अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस अद्भुत खेल में। शानदार, धनबाद, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके ओके, बस बस बस। देवेंद्र शर्मा, देखिए, जीत लक्ष्य की ओर पहला कदम है। जीत कुछ पाने की चाहत में पहला प्रयास है। जीत अपनी सोच को बदल पाने की शक्ति, जीवन में बदलाव लाने की कोशिश, पाने से ज्यादा देने की इच्छा, मंजिल से बढ़कर रास्ते का आनंद प्राप्त करना और अपने ज्ञान के दम पर खुशियां हासिल करना है जीत। और इस जीत के लिए पूरी तैयारी करके हॉट सीट पर विराजमान है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हर्षा उपाध्याय जी। कल जब ये आए हॉट सीट पर तो उस समय हुटर बज गया और हम खेल प्रारंभ नहीं कर सके, तो आज हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बहुत बहुत स्वागत किया जाए हर्षा उपाध्याय जी। थैंक यू। तो सबसे पहले हर्षा जी, मैं आपके जो कंपेनियंस आए हैं आपके साथ, उनका स्वागत करता हूँ। दीदी प्रणाम करता हूँ, और आप शिक्षक हैं इनकी, आपको झुक झुक के प्रणाम करते हैं। शिक्षक जो है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हर्षा जी, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। सर, ये तो मेरा ना 20 सालों की तपस्या का फल है। वाह, 20 साल लग गए आपको यार। तो सर, मैं सेकंड सीजन से ट्राई कर रही थी। फर्स्ट सीजन में थोड़ा समझ आया कि कैसे करना है, तो अब जाके मेरा नंबर लगा है यहाँ पे आना। और जैसे सर आप बोलते हैं ना कि ये ज्ञान का मंच है, बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि जितना भी मेरे पास ज्ञान है उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत अच्छी बात कही है। तो अपने दर्शकों को और यहाँ की जितनी भी जनता, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये पहले से आकर के यहाँ बैठी हैं क्योंकि इनके पैरों में एक थोड़ी सी दुविधा है। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया था आपके ऊपर, अगर आप आज्ञा दें तो उसे हम दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम हर्षा रजनीकांत उपाध्याय है। मैं अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। मैं और मेरी दीदी, हम लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे राइट लेग में एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के अनुसार इसमें नॉर्मल वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो राइट लेग में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अभी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे चलने में थोड़ी सांस फूल जाती है। कभी अगर कोई और मेरा ये पैर उठाने को चाहे तो वो नहीं उठा पाएगा 2 हाथ से भी। जब मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ ना, तो लोगों के अलग-अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं। वो थोड़ा-सा ऐसे शॉक हो जाते थे और डर के मुझसे दूर हो जाते थे। हर्षा को कोई ऐसे देखता था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि मैं उसको मारूं, कुछ बोल दूं। बहुत दुख भी होता था उसके साथ कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो है एक प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे दीदी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि लोगों को जो बोलना है बोलने दे, तुम कुछ अलग हो, यूनिक हो, तो फिर ऐसे ही चलो ना। मेरी दीदी ने शादी भी नहीं की, वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन के हमेशा खड़ी रही है। मेरे लिए तो उन्होंने बहुत ही सैक्रिफाइस किए हैं, तो उनको तो मैं कभी रीपे नहीं कर पाऊंगी, पर कुछ उनके लिए मैं करना चाहती हूँ। मेरी दीदी ने ना मुझे अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, तो अब मैं कौन बनेगा करोड़पति में आके उनको पूरी दुनिया घुमाना चाहती हूँ। दीदी, आपका त्याग जो है वो अद्भुत रहा है। कोई भी इस तरह का त्याग जो है आजकल की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है।
Yes. आपने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया अपनी छोटी बहन पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह अपना जीवन जीजिए। और जैसा कि अभी कह रही थी हर्षा जी को, आपके लिए पूरा देश भर में और विश्व भर में घुमाना चाहती हैं आपको, क्योंकि आप इनके लिए पूरा विश्व है। तो आपको विश्व देखना चाहिए, केवल यही नहीं है कि नहीं? तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हर्षा जी। थैंक यू सर। और हर इंसान में कुछ न कुछ कष्ट होते हैं, कुछ न कुछ दुविधाएं होती हैं, और वो अपना जीवन जीते हैं नॉर्मल एक इंसान की तरह। मैं ऐसे मानती हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ ना यूनिक बना के भेजा है। बहुत अच्छी बात कही आप। वाह। बहुत सारी असुविधाओं के होते हुए भी अच्छा जी जो है कह रही हैं कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं विशेष हूँ। हाँ। सर मैं ना एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। ओह। मतलब 5 साल से लेके 75 साल के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। तो मैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट होता है, पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, पेपर क्राफ्ट होता है, फिर इधर ज्वेलरी मेकिंग है, मेहंदी है, और साथ साथ में मैं म्यूजिक भी सिखाती हूँ। तो आप क्या गायकी करती है? कोई सितार, तबला, हारमोनियम? सर मैं दोनों करती हूँ। मैं हारमोनियम बजाती हूँ। अच्छा। हारमोनियम और जो इलेक्ट्रिक कीबोर्ड होता है वो, और तबला भी बजाती हूँ मैं। तो कुछ भी छोड़ा नहीं है आपने। सर छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये। 4-5 साल ऐसे थे कि मैं घर की दहलीज को पार नहीं किया था, तो वो मेरी आर्ट ही थी, जिसकी वजह से मैं वो कोई डिप्रेशन में नहीं चली गई। तो उसी ने मुझे उबारा है उस चीज से। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म निर्माता ने, जो एक पत्रकार भी थे, भारतीय पत्रकारिता में सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्तंभों में से एक द लास्ट पेज लिखा था? Which filmmaker who also was a journalist wrote The Last Page, one of the longest running columns in Indian journalism? ऑप्शन देखिए। ए ऋतिक घटक, बी मृणाल सेन, सी के अब्बास, डी मुजफ्फर अली। घटक भी नहीं है, मृणाल सेन तो नहीं है क्योंकि वो एक्ट्रेस थी। मृणाल सेन, उनकी बेटी मोहन सेन तो नहीं है। के अब्बास नहीं। 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप उसका उपयोग करना चाहें। हाँ सर, फिर मुझे मुजफ्फर अली लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। 3 लाइफलाइन है आपके पास। गेस वर्क यहाँ नहीं चलता। अगर आपको असुविधा हो रही हो तो आप किसी लाइफलाइन का सर प्रयोग कर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। सकते हैं। ऑलराइट, बताइए कौन सी। और अगेन मैं ऑडियंस के पास जाना चाहूंगी। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर की। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी के अब्बास को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 66%। ओके क्या करेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। क्या करें? के अब्बास, सी के अब्बास। सी पे थड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। ख्वाजा अहमद अब्बास कई कलाओं के धनी थे, वो गुणी थे। वे एक पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने 1935 में द बॉम्बे क्रॉनिकल में द लास्ट पेज शुरू किया और ये 1987 यानी कि 87 तक एक अलग प्रकाशन में ये चला और उस प्रकाशन का नाम था ब्लिट्स। और ख्वाजा अहमद अब्बास, इन्होंने मुझे सबसे पहले फिल्मों में काम दिया था। अच्छा
पहली फिल्म थी मेरी वो सात हिंदुस्तानी थी। सात हिंदुस्तान